सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम सभी को ओम शांति। और सभी को ओम शांति। हम शुरू करते हैं अपने आज की ज्ञान की यात्रा। छोटे छोटे रूप में परमात्मा हमें रिविजन करवाते हैं, याद दिलाते हैं कैसे अपने को और आगे लेके जाना है, पक्का करवाते हैं हर तरह से। तो आज भी कुछ 5 बातें हैं जो जीवन में न हो तो खुशियों का आगमन होगा, ये बता रहे हैं पिता। जो बहुत कॉमनली हम सब कर जाते हैं, क्योंकि अभी तक बॉडी कॉन्शियसनेस कंप्लीटली गया नहीं, तो ये चीजें भी आ जाती हैं जो कि नहीं आनी चाहिए। इनकी वजह से हम अपनी खुशी को स्वयं ही रोक देते हैं। पहली है दूसरों से तुलना करना, दूसरी है आलोचना, तीसरी है शिकायत करना, चौथा बहस करना, फिर 5वां दोषारोपण करना। ये सब किसी न किसी रूप में दिन भर में जाने अनजाने कर ही जाते हैं, जिससे हमें पता नहीं चलता, पर हम खुद ही अपनी खुशियों को रोक लेते हैं। जब खुश नहीं रहते तो स्थिर भी नहीं होते हैं, क्योंकि तब मन में व्यर्थ चलते रहते हैं, संकल्प दौड़ते रहते हैं। क्योंकि ये सब जो भी अभी हमें 5 बातें याद दिलाई, उसमें क्या है, व्यर्थ ही तो चल रहा होता है दिमाग में। और जब मैं स्वस्थिति में नहीं हूं तभी व्यर्थ को जगह मिलती है वहां पर। जब मैं आत्मा अपनी जगह से हट जाती हूँ तब व्यर्थ वहां एंटर हो जाता है। तो परमात्मा का एक ही टारगेट है, हम सबको पक्का करवा रहे हैं हर तरह से कि आप सब लोग अपनी स्वस्थिति को इम्प्रूव कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस में लाएंगे आत्मिक स्थिति में रहने की, उतनी ज्यादा यात्रा सुंदर, सरल और सहज होती चली जाएगी। जो हम टारगेट्स देते हैं खुद को तभी पूर्ण कर पाएंगे जब हम स्वस्थिति में, मतलब आत्मिक स्थिति में, आत्मिक धर्म में रहेंगे। अभी हम धर्म की भी, आत्मा का जो धर्म है उसकी बात कर रहे थे। तो ये सब तभी सहज हो पाएगा जब हम अपनी स्वस्थिति में रहेंगे, बॉडी कॉन्शियसनेस को कम करते चले जाएंगे। बॉडी में है वो, हम सब जानते हैं कि बॉडी में है, तभी तक हमें ज्ञान भी मिल रहा है, पिता का साथ भी मिल रहा है, लौकिकता में भी रहना है, पर उसमें रहते हुए ही अपने आप को जो हम न्यारा रखते हैं तभी हम परमात्मा के प्यारे भी बनते हैं। और एक और चीज बड़ी सुंदर सामने आई है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए भी कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, अनिवार्य होती हैं। जैसे एक है, सबसे पहले तो इच्छा। इच्छा प्रबल होगी तभी कोशिश होगी आगे हमारी, है ना। अगर इच्छा है किसी चीज को करने की तो हमारे अंदर कोशिश होती है उसको कैसे न कैसे हम पूर्ण करना चाहते हैं, विजय हासिल करना ही चाहते हैं। फिर दूसरी चीज होती है विश्वास। इच्छा है और विश्वास नहीं है, न स्वयं पर, न परमात्मा पर, न ड्रामा पर, तब भी वो कार्य नहीं हो पाएगा। जो भी हम चाह रहे हैं वो हम नहीं कर पाएंगे अगर हमारे अंदर विश्वास की कमी है। एक संशय का मात्र भी अगर है, लेश मात्र भी, तो वो परेशान करेगा। फिर तीसरा है मेहनत, जिसको हम पुरुषार्थ बोलते हैं, कि वो मेहनत उस वे में कर रहे हैं कि थका रहे हैं खुद को और कुछ फल नहीं मिल पा रहा, या बहुत सहजता से, सुंदरता से, नेचुरली हम उसको एक फ्लो में लेके कर रहे हैं। तो जितना हम नेचुरल वे में मेहनत करेंगे उतना ही सुंदर भी होगा, जल्दी भी होगा और विजय भी मिलती है उसमें। तो लक्ष्य को पाने के लिए जो 3 चीजें आज हमने जानी है, इच्छा, विश्वास और मेहनत। फिर बात आती है कार्य, इन पे स्वयं को ही करना पड़ेगा, हमें ही अपनी चेष्टाओं को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी कोशिशों को सही डायरेक्शन देनी पड़ेगी। तो ये हमारी ही ओर से
अपने लिए, स्वयं के लिए, हमारी ही आगे बढ़ने की जो यात्रा है उसमें माइलस्टोन्स का काम करते हैं। और परमात्मा के ज्ञान में हमने सीखा कि पिता हमेशा से कहते हैं कि बच्चे किसी भी प्रकार की हलचल को देखकर हलचल में मत आओ। बाहर तो हलचल होनी ही है, दिन ब दिन बढ़ेगी, दिन प्रतिदिन बाहर की परिस्थितियां विकराल रूप लेंगी, परेशानियां बढ़ेंगी, अलग अलग रूप में माया सामने आएगी और अटैक करेगी। क्योंकि हम बच्चे, पिता के बच्चे जो भी हैं, सब अपने ऊपर कार्य करके अपनी राह को बदल चुके हैं। हमने राह ही अपनी परिवर्तन कर ली है। यहाँ रहते हुए ही हमने स्वयं को परिवर्तित करने की राह चुनी है, फिर से अपनी ओरिजिनल स्थिति में आने का, ओरिजिनल गुणों को, संस्कारों को, विशेषताओं को जागृत करने का हमारा लक्ष्य है। तो पिता कहते हैं कि बाहर तो हलचल होगी, ये तो कब से बताया है पिता ने। फिर कहते हैं आप लोग उस हलचल में क्यों आ जाते हो? ये सवाल है उनका कि हलचल में क्यों आ जाते हो? क्योंकि अभी तक पहला पाठ पक्का नहीं हुआ। मैं मेरा में अटक जाते हैं हम लोग। परमात्मा कह रहे हैं क्योंकि सबसे बड़े दुख का कारण ही मेरा 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 मैं ये होता है। जहां मैं है, मेरा है, वहां दुख है। क्योंकि जब पिता ने हमेशा यही सिखाया है कि हर जगह से बुद्धि को निकाल लो, अलग कर लो, और सबसे अलग होते हुए ही निकाल लो। नहीं तो क्या होगा, ये तन मन धन जन सुख सुविधा, इनके बारे में सोच सोच के खुद को परेशान करेंगे। क्योंकि ये सब माया के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग तरीके से माया अटैक इसी तरह से करती है। कभी शारीरिक कुछ प्रॉब्लम होती है, कभी मन विचलित हो जाता है, कभी पैसों की प्रॉब्लम दिखाई देती है, बहुत सी सुविधाओं को लेके, आसपास के लोगों को लेके माया तरह तरह से अटैक करती है। वो अटैक क्यों करती है? कि आगे ना बढ़ने देगी हमें। उसको रहता है कि हम लोग इतने समय से माया में थे, अब क्यों चेंज हो गए, तो वो हम पे अटैक करती है। तो पर हमें कॉन्शियसली हमें पता है कि ये सब होगा। तो परमात्मा कहते हैं जब आप लोगों को पता है तो क्यों अटकते हो? तो बता भी रहे हैं, इसलिए अटकते हो क्योंकि अभी तक मैं मेरा में हो, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, आत्मिक स्थिति में नहीं रहते हो। जब आत्मिक स्थिति में रहेंगे तब ये नहीं होगा, तब माया नहीं खींच पाएगी अपनी ओर। माया कब खींच पाती है? जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, मैं मेरा की स्थिति में रहते हैं, तो माया तो अपनी ओर खींचेगी ही। परमात्मा कह रहे हैं तब फिर आपको दुख ही नहीं होना, वो तो खींचेगी ही, क्योंकि आप उसको मौका दे रहे हैं। जहां कमजोर पड़ते हैं, वीक होते हैं, वहीं तो माया अटैक करती है। अगर हम फिजिकली वीक हैं तो हमारी वो प्रॉब्लम बढ़ती है, इमोशनली डिस्टर्ब है तो प्रॉब्लम होती है। मतलब हम अंदर से विचलित है, इसीलिए माया को दिखता है कि यहाँ पे कमजोरी इसकी जागृत हो रही है, तो वो उसी कमजोरी पर अटैक करती है। कोई स्पेसिफिक उसका फील नहीं है कि वो वहीं पर आके अटैक करेगी। माया तो हर तरह से बस हमें रोकना है उससे। तो जहां जो जिस दिन में हमारा जो पर्टिकुलर कोई पॉइंट वीक होता है, तो हमें वहीं पर उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आती है, और बढ़ चढ़ के आती है। क्योंकि ज्ञान में रह के हम सब ने जाना है कि अभी कल्प का अंत समय चल रहा है। हमारे लिए तो बहुत सुंदर है, हम लोग परमात्मा के ज्ञान में हैं, हम लोग का सत्युग शुरू हो गया, हमने अपने अंदर परिवर्तन शुरू कर दिया, परिवर्तन की यात्रा पर है, परमात्मा से ज्ञान ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, और उनके संग रहकर अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं। तो हमारी यात्रा तो सुंदर है, पर बाहर बाहर हम जानते हैं कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं। प्रकृति, पांचों तत्व भी जो हैं बहुत बुरी हालत में है। सृष्टि किससे बनी है? 5 तत्वों से ही तो बनी है। और हमारा जो ये शरीर है, ये भी 5 तत्वों से बना है। तो जब हम देख रहे हैं कि बाहर संसार बहुत हलचल में है, प्रकृति हलचल में है, तो हमारे शरीर में हलचल होना स्वाभाविक ही है। स्वाभाविक है ना, क्योंकि हम 5 तत्वों से ही बने हैं। तो जब वहां डिस्टर्बेंस है, तो हमारे अंदर भी तो डिस्टर्बेंस होगी। जो इतने जन्मों में हमने कुछ कुछ भोगा है, कुछ कुछ शरीर में प्रॉब्लम्स आई थी, तो अब जब ये अंत समय है, तो हम सभी जानते हैं कि अति के बाद अंत होता है। तो प्रॉब्लम तो अब तो एक बार फिर से आएगी, क्योंकि हम लोग हर चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं। हर चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं मतलब अपनी सारी बुरी आदतों को, बुराइयों को अपने अंदर के मन वचन कर्म से हम अपने अंदर शुद्धता, पवित्रता, सच्चाई को धारण कर रहे हैं। पिता के पथ पर चल रहे हैं, उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं, उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं। तो जो हमारे अंदर के विकार, विकर्म, विशुद्धियां हैं,
वो सब आएंगी, अलग अलग रूप में आएंगी। छोटे रूप में थी पहले, तो अब बड़े रूप में आएंगी, क्योंकि अब उनको जाना है, अब उनका अंत है। तो अंत से पहले अति होगी। तो उस चीज से पिता कहते हैं आपको डरना नहीं है। जब पिता संग है, अभी बोला ना विश्वास, इच्छा है आगे बढ़ने की, अगर अपने उस विशुद्धि को, उस विकर्म को, उस प्रॉब्लम को अगर जड़ से समाप्त करने की इच्छा है, तो विश्वास रखना होगा कि पिता संग है। पिता संग है तो मेरी मेहनत जो है रंग लेके आएगी। अगर मैंने थोड़ा सा एफर्ट डाला, थोड़ा उसको सहा और शक्तियां भरी, सहना मतलब ये नहीं कि पेन में बैठे हैं, नहीं, शक्तियां भरनी है उसके अंदर। हमें परमात्मा डेली ज्ञान देते हैं शक्तियों का कि हम कैसे इस्तेमाल करना है। मतलब परखना है पहले अपनी परिस्थिति को, फिर उसके अनुसार निर्णय लेकर सही शक्ति को उसमें भरना है, शक्ति के बल को भरना है। तो जब शक्ति भरेंगे अंदर, तब वो दिक्कत परमानेंटली चली जाएगी। पर जितना उसका समय है, क्योंकि हम उसको खत्म करना चाह रहे हैं और वो एक पीरियड के लिए हमारे पास आनी थी, कोई और उसका टाइम था, पर अभी हमने उसको सामने लिया, तो वो अब अपना पूरा रूप लेगी, बोलते हैं ना विकराल रूप में आएगी। पर डरना नहीं है और उसको बल भर के जड़ से खत्म कर देना है सदा के लिए। क्योंकि फिर वही 3 बातें जो पिता ने आज शुरू में हमें बताई है कि हमारी इच्छा, हमारा विश्वास और हमारी मेहनत हमें विजय दिला ही देगी, क्योंकि परमात्मा हमारे संग है और हम उनके श्रीमत पर चल रहे हैं। तो हमें जब बाहर की स्थिति में हलचल होगी, तो ऐसे समय में अचल स्थिति में रहना है, अपने आप को अचल अडोल उस स्थिति में रखना है। क्योंकि जो इस स्थिति में रह सकेगा, जो आत्मा इस स्थिति में रह सकेगी, अपने ऊपर उसने कार्य किया होगा, तभी तो अपनी स्थिति को मेंटेन कर पाएंगे। वो कार्य ही हमारा पुरुषार्थ है, वो ही हमारी मेहनत है, जो हम डे टू डे कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं। उसके लिए पिता कह रहे हैं कि आप लोग जो कर रहे हैं उसको मतलब अब संपूर्ण रीति से, मतलब संपूर्ण रीति से मतलब उनका कि समर्पण भाव हमारा ज्यादा होना चाहिए। अब समर्पण क्यों चाहिए? क्योंकि हम मैं मेरा में लगे रहते हैं, मैं मेरा नहीं करना है। क्योंकि ये हमको जब ये नॉलेज है, हम ये जान चुके हैं कि ये शरीर भी हमारा अपना नहीं है, ये भी 5 तत्वों से बना है, प्रकृति से। तो मैं तो सिर्फ आत्मा हूँ, अकेली आत्मा। तो मुझे सारे गुण, सारी शक्तियां, अपने अच्छे कर्म, उनकी रिकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि सिर्फ वो ही मेरे साथ जाएगा। बाकी जो यहाँ पे मिला है इस लौकिकता में, वो सब यहीं रह जाता है। हमने देखा है हमारे कितने अपने सारी जिंदगी अपने लिए जोड़ते रहे, संबंध भी बनाते रहे, तन मन धन से उन्होंने सब जोड़ा, किंतु सब यहीं रह गया और वो शरीर चला गया। आत्मा जाती है, शरीर तो यहाँ पे 5 तत्वों में फिर से विलीन हो जाता है और आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है। तो हमें भी ये ध्यान रखना है कि शरीर पे ज्यादा काम नहीं करना, शरीर को सही रखना है, स्वास्थ्य अपना बनाए रखना है, क्योंकि शरीर में है तभी हम अपने ऊपर कार्य कर पाएंगे। पर शरीर से अटकना नहीं है, शरीर से बने संबंधों में, रिश्तों में, संपर्कों में, कार्यों में अटकना नहीं है। वो तो यात्रा के स्टेशंस हैं, आएंगे, आगे बढ़ते जाना उनको क्रॉस करते हुए। जिम्मेदारियां हैं, निभानी है पूरी शिद्दत से, पूरे प्यार से, उनमें भी समर्पण से निभाना है। पर परमात्मा कहते हैं पूर्णतः समर्पण परमात्मा को कर दो, अपनी बुद्धि, मन, वचन सब सब कैसे समर्पित होता है? जब हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं। हमने सब कुछ पिता को सौंप दिया, अपना 100%, मतलब ये याद दिलाकर पक्का करा रहे पिता कि देह और देह से संबंधी हर चीज 100% अगर पिता को सौंप देंगे तो वो समर्पण होता है। मतलब पिता को सौंप के न्यारे हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ कि जब पिता को सौंप दिया तो अब मुझे इस चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। जब मैंने अपने सारे संबंध पिता को दे दिए और सारे संबंध पिता से जोड़ लिए, तो अब वो उन संबंधों का ध्यान रखेंगे, उन रिश्तों का, उन परेशानियों को, जो भी समय लेके आएगा मेरे सामने पिता संग है, वो मेरी मदद करेंगे और मुझे उससे पार निकालेंगे। पर वो मदद मुझ तक कब पहुंचेगी? जब मैं यहाँ से क्लियर होंगी। और क्लियर होने के लिए अटकना नहीं है। हम अटक जाते हैं चीजों में, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तो यहाँ पर फिर व्यर्थ आने लग जाता है। जैसे अभी सुबह के चैप्टर में ही बोला था कि हमें डेली बीच बीच में 1-1, 2-2 घंटे के टाइम स्पैन में अपने आप को फिर से स्थिति में लाना है और जो उस बीच हुआ है उसको क्लियर करते जाना है। और रात को सोने से पहले भी बेड पे जाकर भी एक बार जो बचा खुचा दिन भर का हमने किया है, कर्म किए हैं, कुछ गलतियां की हैं, जो भी संबंध में जिससे भी आए बातचीत हुई, उस सबको आज का आज ही क्लियर करना है। क्योंकि हम जानते हैं कर्म बंधन बहुत पुराने भी अभी हम क्लियर कर रहे हैं, तो नयों को नहीं बढ़ाना, नयों को आज का आज ही खत्म करना है। तो ये वो ही है कि परमात्मा को 100% समर्पण,
कि जब उनको कर दिया तो हमारा कुछ है ही नहीं, तो यहीं पे उसको क्लियर कर देना है। और इस चीज का अभ्यास करना है, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे परमात्मा को सौंप देने का हर चीज, उसके लिए अपने आप को बॉडी कॉन्शियस में नहीं रखना, आत्मिक भाव में रहना है, सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में रहना है, तभी परमात्मा से कनेक्टेड रहेंगे। पिता कहते हैं अलबेलेपन में आलस्य को नहीं आने देना अपने ऊपर। वो आजकल बहुत परेशान कर रहा है, अलबेलापन बहुत हो जाता है। बहुत दिन सही 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 चल रहा होता है, फिर 2-3 दिन बीच में अटक जाते हैं किसी ना किसी वजह से। पहले बार अटकते हैं ना, अगर वो पहला मोमेंट अटकने का क्रॉस कर गए तो फिर वो नहीं आएगा, पर जब हम पहली बार ही अटक जाते हैं तो फिर वो 2-3 दिन निकल जाते हैं उस स्थिति से दोबारा अपने आप को सही करने में। तो यही है वो चेकिंग पॉइंट्स की कहाँ हम दिन भर में फंसने के चांस आया, उस जगह पे हमें फंसना नहीं है। उस मोमेंट पर ही हमें अलर्ट रहना है, एकदम कॉन्शियस होके रहना है कि नहीं, यहीं पे मैं अगर अटक गई तो फिर आगे मेरा बहुत टाइम खराब होगा दोबारा से नॉर्मल स्थिति में आने का। तो अपने आप को वहीं पर होल्ड कर लेना है, रोक लेना है और बिंदी लगा के क्लियर करके आगे बढ़ जाना है। परमात्मा कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि फिर अटक जाए और फिर पछताएं। पछताना यही होता है ना कि जब कितना समय फिर से दोबारा से नॉर्मल स्थिति में, मतलब स्वस्थिति में आने में लगता है। तो परमात्मा कह रहे हैं 100% समर्पित हो जाइए, सब कुछ पिता को सौंप दें, अलबेलेपन में ना आए, तब पछताना नहीं पड़ेगा। और 100% जो समर्पण बुद्धि होती है, जब हम पूर्णतः पिता को समर्पित हो जाते हैं तो उन बच्चों के साथ पिता भी 100% रहते हैं। कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी परेशानी आएगी, तो पिता ने प्रॉमिस दिया है कि उन बच्चों का साथ पिता हर पल रखेंगे, अंत समय तक उन बच्चों पे कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। बाहर दुनिया में जितनी मर्जी हलचल हो, उन बच्चों को पिता परेशानी नहीं आने देंगे जो अपना 100% पिता को सौंप चुके हैं, जिन्होंने अपना पूर्ण समर्पण पिता को कर दिया है और अब पिता के सेवा में सच्चे सहयोगी बन गए हैं। तो पिता कह रहे हैं जब आप मेरे सच्चे सहयोगी हैं, आपने पूर्णतः समर्पण कर दिया है, तो फिर अंत समय तक मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा। तो ये चीज हमें इस बात पर भी विश्वास रखना है, जब पिता ने बोला है और वो कर रहे हैं, अभी भी तो वो हमें हर चीज से बचा के रखते हैं, हर परिस्थिति को हम कितनी सुंदरता से निभा पा रहे हैं, निकल पा रहे हैं उससे बाहर। तो परमात्मा के ज्ञान में हमने यही सीखा है कि सिर्फ पिता पर निश्चय रखना है, स्वयं को 100% पिता के हवाले कर दें, डाउट नहीं रखना मन में। डाउट आते ही फिर से हम माया के वशीभूत हो जाते हैं और माया हम पे अटैक करने लग जाती है। और हमारी जो स्थिति हम पल पल मेहनत करके यहाँ तक लेके आते हैं, एक दिन माया के अटैक में आते हैं, फिर काफी नीचे आ जाते हैं, फिर मेहनत करके यहाँ तक पहुंचते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। तो हम इतने में ही डोल रहे हैं, हमें यहीं पर नहीं रहना है, हमें हायर और ऊपर जाना है। परमात्मा से कहते हैं ना, परमात्मा कहते हैं कि मेरे समान, मेरे बच्चे मेरे समान। तो उस स्थिति में जाने के लिए हमें ऐसे ऐसे नहीं होना है, हमें इसको क्रॉस करके ऊपर 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 जाना है, और हम अभी तक ऐसे ही चल रहे हैं। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि हमें बार बार अटकना नहीं है। एक बार अटक गए, 2 बार अटक गए, हर बार अटक रहे हैं तो वहां पे फिर हमने रुकना है, चेक करना है कि क्यों हम बार बार यहीं पर आके अटक जाते हैं। तो वही पता चलता है कि वजह क्या है, हम स्वस्थिति में नहीं थे, हम माया के वशीभूत हो गए थे, हम कमजोर हो गए थे, हमने डाउट किया था। कुछ ना कुछ वजह होती है, पर वो वजह कब ढूंढ पाते हैं, जब हम अपने साथ बैठते हैं। जो परमात्मा ने बोला साइलेंस में, मौन की स्थिति में सेल्फ टॉक कीजिए, अपने साथ बैठिए, क्योंकि हमें कोई नहीं बता सकता कि जो हमारे अंदर की हलचल है वो हमें ही पता है। हमने जितनी बताई है उतनी ही बाहर वालों को पता है। तो अपनी स्थिति को हमें स्वयं चेक करना है, अपने साथ बैठें, परमात्मा से खुद को जोड़ें और चेक करें कि आज मैं कहाँ कहाँ अटकी, क्यों अटकी। ये क्यों का आंसर भी मुझे ही ढूंढना है, क्योंकि मैं आत्मा जानती हूँ समाधान, शक्तियां, गुण सब मेरे पास है, बस मुझे वो क्यों ढूंढना है। उस क्यों को ढूंढने के लिए मुझे अपने ही साथ में बैठना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है अपने साथ बैठने का टाइम निकालना, वो ही हम नहीं निकालते हैं। हम सारी चीजों के लिए टाइम निकालते हैं, अपने साथ बैठने का टाइम नहीं निकालते हैं, बहुत कम टाइम निकालते हैं अपने साथ। उस टाइम को बढ़ाना है। पिता कह रहे हैं अपने साथ रहने के टाइम को बढ़ाएं। परमात्मा कहते हैं कि जब हर चीज आपने पिता के हवाले कर दी, जिन बच्चों ने पूर्णतः समर्पित हो गए हैं, जो बच्चे वो पिता की ही श्रीमत पर तो चलते हैं, और कितना सुंदर उनकी यात्रा है ये हम सभी देख रहे हैं। तो परमात्मा बोल रहे हैं कि आप भी स्वयं को 100% पिता के हवाले कर दे। पिता जहां बिठाए बैठ गए, जो खिलाए खा लिया,
बाबा आपकी मर्जी। इस सोच के साथ जब हम अपनी यात्रा को लेके चलते हैं, मतलब अपने मन बुद्धि को पिता की याद में, उनके प्यार में मतलब खोल देते हैं, मिला देते हैं, एकदम उसी में रहते हैं हर पल, तो यात्रा सुंदर होती है। तब ज्ञान भी अंदर रहता है, हम उसको चर्न कर पाते हैं, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, सब व्यर्थ, बाकी सब जो बाहर का है हमने छोड़ दिया। हम कर रहे हैं, सबके साथ भी रह रहे हैं, पर हम कनेक्शन किससे बना के बैठे हैं? पिता से। जब उन्हीं की श्रीमत पर चल रहे हैं तो वो तो कभी गलत राह दिखाएंगे नहीं, गलत सलाह देंगे नहीं। तो जब सही 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 है तो मन बुद्धि सब हमारे वश में रहते हैं। जब मन में कुछ गलत हम आने ही नहीं देते, ज्ञान में रहते हैं। आत्मा का भोजन है ज्ञान। जब आत्मा शक्तिशाली होती है तो मन बुद्धि को कमांड भी वो स्ट्रांगली देती है, वो फॉलो भी करते हैं। जब आत्मा अपने स्थान पर स्थिर नहीं रहती, कमजोर होती है, तो हमारे कमांड हमारे मन बुद्धि ही नहीं सुनते, हमारी इंद्रियां हमारी वश में नहीं रहती। तो जो हम चाहते हैं कि आत्म अधिकारी बनके, स्वराज्य अधिकारी बनके विश्व अधिकारी बनना है, तो वो कैसे होगा? उसके लिए सबसे पहले खुद पर राज्य करना है ना। तो अपने ऊपर राज्य करने के लिए सौंपना है स्वयं को पिता को, और पूर्णतः उनकी श्रीमत पर चलना है, क्योंकि उनके बताए रास्ते पर ही चलकर हमें सफलता भी हासिल होगी। और जो हमारा लक्ष्य है, स्वराज्य अधिकारी, विश्व अधिकारी, आगे सत्युग आने वाले कल्प के लिए जो हम अपने लिए चाहते हैं, वो सब कैसे पूरा होगा? उसको पूरा करने के लिए निश्चय बुद्धि रहना, दृढ़ निश्चय पिता की, अपने और ड्रामा के ऊपर। तो ये सारी बातें ही ज्ञान में सीखी हैं, जानी हैं, और इनको डिटेल में पढ़ पढ़ के हम लोग समझ पाए हैं कि ये क्या है क्या। तो जब इस सबको जान लिया तो अब डाउट नहीं करना। पिता बता रहे हैं कि पूरे कल्प के ये जो समय है, ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। इस समय को के महत्व को हम सब ने समझा भी है, जाना भी है। तो परमात्मा कह रहे हैं, जब समझ भी गए, जान भी गए, और डेली ज्ञान में सुनते भी हैं, उठते भी हैं, अपने ऊपर कार्य भी कर रहे हैं, तो क्या करना है? अब ये समझना है कि अपना हर एक पल, हर एक सेकंड इस सफर को, इस समय को सफल करने में लगाना है। मतलब ये समय सफल करना मतलब अपने ऊपर पूर्ण रीति से कार्य करना, यही इस समय की सफलता है। क्योंकि यही वो समय है जब परमात्मा स्वयं आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें हमारे वीकनेसेस बता रहे हैं, हमें हमारी गलतियां बता रहे हैं, उनको ठीक करने के तरीके बता रहे हैं, चेकिंग पॉइंट्स बता रहे हैं। कितनी तरह की ड्रिल्स सिखा दी हैं उन्होंने, मेडिटेशन हम करते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं, जब आप सब कुछ कर रहे हैं तो फिर क्यों अटक रहे हैं? मतलब अंदर से वीक है, अभी भी दोहरी उसमें चलते हैं, आत्मा बॉडी कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस। तो परमात्मा कहते हैं अब स्थिर हो जाइए, बॉडी में तो रहना ही है, बट स्थिरता रखिए आत्मिक स्थिति में। आत्मिक स्थिति में रहते हुए अपने सारे कार्य कीजिए, तो यात्रा बहुत सुंदर सफल होगी। और जितना ज्यादा त्याग अभी करेंगे, उसका पदम गुना आगे मिलना है। हर बार यही पिता ज्ञान में बताते हैं कि जो अभी पा रहे हैं वो पहले के प्रारब्ध है, वो पुरुषार्थ पहले किया था, उसका फल अभी हमें मिल रहा है। पर ये समय हम ज्ञान में हैं, हमें पता है कि ये समय में अगर हम जो भी कार्य करते हैं, त्याग करते हैं, सेवा करते हैं, मनसा सेवा, कितनी तरह से हमें सेवाएं भी सिखाई हैं पिता ने। तो जो हम सेवा करते हैं, पंच तत्वों की सेवा, अपनी सेवा, परिवार की सेवा, बाहर, तो सेवा के भाव से अगर हम कार्य करते हैं और त्याग मूर्त बन के कार्य करते हैं, तो इसका पदम गुना हमें कब मिलेगा? आने वाले पूरे कल्प में। तो उसी के लिए हमें अब कार्यरत रहना है, और उसके लिए अपने आप को स्वस्थिति में रखना है, आत्मिक स्थिति में रखना है। पिता कहते हैं बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, पूर्ण समर्पण हो जाओ। ज्यादा नहीं करना, बस समर्पण करना है। क्या समर्पण करना है? अपने हर कमजोर संस्कार का, हर कमजोर संकल्प का, सब कुछ बार बार बाबा को देने का पुरुषार्थ बढ़ाते जाओ। बाबा कह रहे हैं जो तुम्हारी कमजोरियां हैं, वीकनेसेस हैं, विकर्म हैं, अवगुण हैं, जो भी गलत है, वो सब बाबा को सौंप दो। रिश्ते, संबंध, संपर्क भी सौंपने हैं, पर जो साथ में गलतियां की हैं, जो भी अवगुण डेवलप हुए हैं, वो सब कुछ पिता को सौंप, और उसी में पुरुषार्थ करो कि सब कुछ हमने पिता को सौंप दिया। उनको सौंप देंगे तो उनसे कनेक्शन बना के रखेंगे। तो इसी पुरुषार्थ से ही पिता समय आने पर, जब आने वाले समय में जब बाहर हलचल होगी, बहुत दिक्कत होगी, तब पिता कह रहे हैं कि वो हमको बिल्कुल हल्का कर देंगे और प्रारब्ध भी ऊंचा बना देंगे, अगर हमने 100% समर्पित भी किया खुद को और सब कुछ पिता को सौंप दिया।
तब पिता प्रॉमिस कर रहे हैं कि आने वाला जो समय, अब अंत का समय आएगा, तब पिता हमारा 100% साथ देंगे, हमारा प्रारब्ध भी ऊंचा बना देंगे और हमको बिल्कुल हल्का कर देंगे। हल्का कर देंगे मतलब सारी परेशानियों को मुक्त कर देंगे, हम तक कुछ आने नहीं देंगे। पिता यही कहते हैं कि बस अटेंशन देना है, हल्के रहना है। हल्का रहना मतलब अपने आप को फरिश्ते स्वरूप में रखने की प्रैक्टिस करनी है। आत्मिक ड्रिल्स हम करते हैं ना, एक पल में परम धाम, एक पल में सूक्ष्म वतन, अशरीरी होने का, अव्यक्त स्थिति में आने का। तो इन प्रैक्टिसेस को, इन ड्रिल्स को पिता कहते करते रहिए, अलबेला नहीं होना, दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि यही है हार के कारण। पिता कहते हैं ना तो अलबेले होना है, ना ही दिल शिकस्त होना है, और ना ही हारना है। अपने आप को मजबूत रखना है, स्वस्थिति में रहना है, क्योंकि आत्मा बहुत शक्तिशाली है। सबसे शक्तिशाली कौन है? हमारे परम पिता, वो सर्वशक्तिवान है। और हम उनके बाद आते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। सारी शक्तियां, सारे गुण पिता ने सब हमको दिए हुए हैं, सब हमारे ही अंदर है। बस हमें उन्हें जागृत करना है और उनका इस्तेमाल करके, उनको बढ़ा के, पॉलिश करके हर चीज को सामने रखना है। ये नहीं कि ढूंढना पड़े, अब वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। हर चीज हमें ऑटोमेटिकली आनी चाहिए। इतना उसका इस्तेमाल करें, इतना सहज बना लें कि वो सब गुण, शक्तियां हमारे सामने अपने आप स्वतः ही आते चले जाएं। तो मन बुद्धि को उसके लिए हमें एकाग्र करना पड़ेगा, अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा ना परमात्मा से कनेक्शन के लिए। तो परमात्मा कह रहे हैं मन बुद्धि को एकाग्र करके शांत चित्त रहना है हमेशा। शांत चित्त रहना मतलब व्यर्थ को सुनना भी नहीं, बोलना भी नहीं और ग्रहण भी नहीं करना। व्यर्थ को सुनना भी नहीं, बोलना भी नहीं, ग्रहण भी नहीं करना, क्योंकि जो कर चुके हैं उसको फिनिश करने का कार्य करना है, अब नया नहीं लेना। अगर कहीं से बार बार आता है तो उनको इतने सुंदर ढंग से बोलिए कि उनको आपकी बात बुरी ना लगे और समझ आ जाए कि नहीं, अब आपको व्यर्थ नहीं चाहिए, क्योंकि हर आत्मा की अपनी यात्रा है ये। अब मैं आत्मा अपनी यात्रा पे हूँ, मैं ये शरीर, ये रिश्ता यात्रा कर चुका, वो खत्म कर चुका अपनी यात्रा। अब मैं आत्मा ने अपनी यात्रा शुरू करी है, तो अब मुझे नया व्यर्थ, नया संबंध, नया कुछ भी नहीं चाहिए। जो है उनको सुंदर से निभाना है, क्योंकि वो इस शरीर से जुड़े रिश्ते हैं तो वो निभाने हैं, पर मोह में फंस के नहीं, किसी एक्सपेक्टेशंस में नहीं, जितना जरूरी है उतना ही, अननेसेसरी नहीं। पहले तो होता था ना, बड़े दिन हो गए बात नहीं करी, चलो कर लो। और बात भी क्या करते थे, इसकी उसकी, तेरी मेरी, वो टाइप्स की बातें, क्योंकि काम की बात तो होती ही नहीं थी, क्योंकि पता है कि वो भी ठीक है, हम भी ठीक है। काम का तो इतना होता है ना, आप कैसे हो, ठीक हो, हम सब भी यहाँ पर ठीक है, बस इतना ही बताना जरूरी होता है ना कि भाई सब ठीक चल रहा है। हम लोग और भी कुछ 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 ऐसे ही बताते रहते कि नहीं अच्छा लगता है। वो अच्छा तब लगता था जब हम ज्ञान में नहीं थे, अब नहीं अच्छा लगता। अब वो सब व्यर्थ लगता है, क्योंकि उसको फिर बैठ के हमें हटाना पड़ता है, रिलीफ मानना पड़ता है। वो एक एक्स्ट्रा टाइम फिर से उन्हीं व्यर्थ की बातों को हटाने में जो हमने अभी बनाई है। तो अब ये कोशिश है कि अब व्यर्थ कुछ नहीं बनाना, जो है उसको फिनिश करना है, पुराने व्यर्थ को। और हर संबंध को एक ही रूप में देखना है, आत्मिक रूप में। मैं आत्मा, पिता की संतान, और हर जो भी रिश्ता मेरे आसपास है, दूर का, पास का, काम का, अनजाना, हर रिश्ता वो भी एक आत्मा ही है। तो हम आत्मा आत्मा और एक हमारे पिता। तो हमें जब ये याद रहेगा हर पल, तो हम अपने बेशकीमती समय को बहुत सुंदरता से इस्तेमाल कर पाएंगे, अपने प्रारब्ध को बढ़ा पाएंगे, शक्तियों को बढ़ा पाएंगे, अपने पिता के संग अपने समय को बढ़ा पाएंगे, और उनकी स्मृति में रहकर, पिता की स्मृति में रहकर खुद को समर्पित करके अपनी शक्तियों को, प्रारब्ध को उच्च स्थिति में लेके जाएंगे। क्योंकि जब पिता से कनेक्टेड रहेंगे तो हमारी भी वाइब्रेशंस हाई रहेंगी, क्योंकि हम हायर सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्टेड रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी भी तो एनर्जी हायर लेवल पे जाएगी, और जो हमारी वाइब्रेशंस है वो भी हाई होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो जो हमसे जाएगा चारों तरफ, चारों तरफ का वातावरण भी कितना सुंदर होता चला जाएगा। हर रिश्ता ऑटोमेटिकली सुंदर होगा, हर संबंध सुंदर होगा। जो विघ्न, प्रॉब्लम्स आनी है वो सब अटक जाएंगी, क्योंकि हम बहुत पॉजिटिव हैं, तो हम तक आ ही नहीं पाएंगी, क्योंकि पिता के संग हैं, उनसे कनेक्टेड हैं। तो पिता ने आज यही बोला है कि आज से यही संकल्प रखना है कि सब कुछ पिता को समर्पण कर 100%, 100% पे बहुत जोर है उनका, कि 100% उनकी श्रीमत पर चलना है आज से। तो हमारी यात्रा सुंदर सरल हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। जैसे वो आंटी ने बताया कि मन के साथ बैठना चाहिए, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। बहुत दिन से एक ही बात वो दिमाग में आ रही थी और बार बार ऐसा थोड़ा सा दुख हो रहा था, थोड़ा सा हो रहा था। पहले जितना तो नहीं हुआ, लेकिन फिर मैं बोली मन के साथ बैठ कर इसको खत्म करना है और मन को पावरफुल बनाना है। मैं बहुत दिन से मेरा ऐसा चल रहा है। मैं ज्यादा तो नहीं बैठ पाती, लेकिन आधा घंटा बैठती हूँ मन के साथ। लेकिन उससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला कि अब मतलब कुछ होता ही नहीं है। चाहे सामने कुछ भी हो जाए, कुछ भी दिमाग में ऐसा आता ही नहीं है, नेगेटिव थॉट आते नहीं है। और बहुत अच्छा लगता है मन के साथ बैठने को। और जैसे हमारे राजस्थान लोगों में जाते हैं ना दिवाली के बाद वो रामा सामा करने, तो मैं परमात्मा को बोल रही थी अब मैं तो इस चीजों में हूँ नहीं, अब क्या करना मुझे नहीं पता, आप जानो और आपका काम जाने, मुझे ले जाओ तो मैं जाऊंगी, मैंने तो आप पे छोड़ा है। जहाँ आप ले जाओगे तो जाना है, नहीं ले जाओगे तो नहीं जाना है। तो दिवाली के कम से कम एक हफ्ता पहले शायद दीदी की तबीयत खराब हो गई थी, तो बार बार मेडिटेशन में उनका चेहरा आ रहा था। तो मैंने उनको पावर भेजी। वैसे बात होती है लेकिन ज्यादा नहीं होती पहले जितनी, 2-3-4 दिन में एक बार हो जाती है। तो फिर उनको उनके घर को भी परमात्मा पावर दिला रहे थे, उनको भी पावर दिला रहे थे, सभी बच्चों को वगैरह, क्योंकि शायद मेरे को ले जाना था उनको वहां पर। फिर मेरी दीदी को फोन करके पूछा तो बोले हाँ मेरी तबीयत बहुत खराब है, सर वगैरह बहुत दुखता है, आधा सर दुख रहा है मेरा। तो मैं उनको 2-3 दिन पावर दी। मैं बोली शायद मुझे लगता है कि मैं दिवाली के बाद वहां आऊंगी, जब तक आप रेडी हो जाओगे। तो वैसा ही हुआ, वो एकदम ठीक हो गए और मैं वहां जा पाई। और सब फैमिली उधर मिली, भाभियां वगैरह भी सब यहीं रहती है। तो वो बोले हमारे घर कब आओगे रामा सामा करने। तो मैं बोली वो ऊपर बैठा है ना, वो लेके आएगा तो मैं आऊँ। तो बोले वो लेके आता है। मैं बोली हाँ बराबर लेके आता है वो, वही है मेरा सबसे वो लेके आता है, वो जहाँ ले जाता है तो मैं जाती हूँ, वो जो खिलाता है वो मैं खाती हूँ। बोले ऐसा भी होता है क्या। मैं बोली हाँ ऐसा ही होता है। तो शायद तो उनकी मर्जी नहीं है, अभी दिवाली गए 4-5 दिन हो गए, लेकिन अभी मैं नहीं जा पाई। अब मैंने उन पे छोड़ा, जब वो लेके जाएंगे तब मैं जाऊंगी। यहाँ पे एक परिवर्तन और लाना अंशु, मतलब मुझे तो जाने की इच्छा है, मैंने डाल उन पे दिया। हाँ? नहीं मैंने उनको बोला है जैसे मेरे लिए अगर सही होगा ना वही आप करेंगे, क्योंकि मैं हाँ, मेरे खुद के बारे में मैं नहीं सोचती, वो सोचते हैं ना। बिल्कुल उनको वो वहाँ जाने की इच्छा है, क्योंकि अभी भाई है, परिवार है, पीआर है, तो जाना तो पड़ेगा। लेकिन वो कब लेके जाना चाहते हैं, जब वो लेके जाएंगे तभी मैं जाऊंगी बस। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये उन्होंने आज यही बोला ना कि 100% उनको सौंप दो, समर्पित हो जाओ, वो सब हाँ सही कर देंगे, जो सही होगा वो ही करवाएंगे। बिल्कुल सही। 100% समर्पित करेंगे ना, तो वही सोचेंगे हमारे बारे बिल्कुल में कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जैसे हमारे माँ बाप सोचते थे पहले, तो बिल्कुल वो अब हमारे लिए वही सोचते हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल। आपके तो एक्सपीरियंसेस हैं भी बहुत सुंदर सुंदर, हम लोग सुनते रहते हैं। बहुत सुंदर। वही है ना, हम लोग जब उन पे ट्रस्ट करते हैं तभी उनके संग को अनुभव कर पाते हैं। आप अपने अनुभव सुनाते हो हमेशा, सब लोग जो सुना रहे हैं थोड़े बहुत सबके हैं ही हैं, तो वो इसीलिए हैं कि जब जब हमने यही देखा है कि जब जब हमने उन पे पूर्ण विश्वास करा तो हमें वहां से नॉक होते हैं, सुनाई देता है सब कुछ। तो वही है कि जब थोड़ा करते हैं तो थोड़ा मिलता है, जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा पाएंगे। तो हमारी इच्छा है कि हमें कितना करना है, पिता से कितना पाना है, तो वो कोशिश, वो मेहनत हमारी होगी। आज बहुत सुंदर जो मुझे वो 3 शब्द लगे, इच्छा, विश्वास और मेहनत, हमें ही करना है। पिता ने तो बता दिया। चलिए सब लोग एकदम शांति में है, मनन चलन चल रहा है शायद सबका ही, कोई बात नहीं। हम लोग 11 बजे मिलेंगे। कोई है जो 11 बजे की क्लास ले रहे हैं आज, अपना एक्सपीरियंस सुनाने के लिए कोई रेडी है? अनिता आंटी का हो गया क्या आंटी? नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। अच्छा अभी हैं काफी जने, इसीलिए मैं एक बार क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, पर वो ये हाँ जबरदस्ती नहीं कर सकती ना, तो मेरे को देखो पूछ लेती हूँ। अगर कोई है तो हम लोग प्रिपेयर रहेंगे, नहीं तो फिर अपने लेके आएंगे कुछ ना कुछ ज्ञान का। चलिए मिलते हैं फिर 11 बजे परमात्मा के ज्ञान के साथ। ओम शांति। ओम शांति। आंटी। ओम शांति।